के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। और मामा आइडियाज़ में आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट सॉस, जो कि बहुत ही झटपट और बहुत ही कम चीज़ों में तैयार होने वाली है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दें। तो चॉकलेट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया और इसमें मैं डाल दूंगी 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब इतनी ही मिकदार में 4 टेबलस्पून में लूँगी चीनी और वो भी इस बाउल में डाल दूंगी। चीनी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसमें अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी चॉकलेट में। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी हैंड बीटर। ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दूध मैंने लिया है 1 कप। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे मैं मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब थोड़ा सा दूध मैंने डाला है, फिर से मैं इसे मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब फिर से मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और फिर से हैंड बीटर की मदद से इसे मिक्स करूँगी। 1 कप दूध में हम अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे ताकि हमारी अच्छी सी चॉकलेट बन जाए। अब मिक्सचर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो हम इसे पकाएंगे। पकाने के लिए हम इसे मज़ीद पतला करेंगे, तो इसमें हम पूरा 1 कप दूध डालेंगे। चॉकलेट तैयार करके हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं और इसे किसी भी केक वगैरह पे या आइसक्रीम वगैरह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बकाया दूध भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और हैंड बीटर की मदद से अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमारा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं जितना हम इसे बीट करेंगे ये उतना ही अच्छा मिक्सचर हमारा बनेगा। तो इस टाइम हमारा मिक्सचर हो चुका है तैयार। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक पैन और उसे चूल्हे पर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसमें जो मिक्सचर हमने चॉकलेट के लिए तैयार किया है वो इस पैन में डाल देंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसमें चम्मच मुसलसल चलाती रहूँगी ताकि इसमें नीचे गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इसमें पकाऊंगी इसे। और इस टाइम में अब इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर दूँगी मक्खन ताकि इसमें अच्छी सी शाइनिंग आ जाए और हमारी चॉकलेट क्रीमी बन जाए। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और लो फ्लेम पर ही इसे मैं 7 से 8 मिनट मुझे इसमें पकाने में लगेंगे, लेकिन मज़ेदार हमारी चॉकलेट इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। तो इस दौरान मैं चम्मच चलाती रहूंगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें चारों तरफ से बबल आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है अब ये चॉकलेट हमारी रेडी होने लगी है। तो चॉकलेट हमारी बनके हो चुकी है तैयार। इस टाइम मैं कर दूंगी चूल्हा बंद। आप इसकी थिकनेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। चॉकलेट अब मैं निकाल लूँगी किसी बाउल में। ये अभी थोड़ी गर्म है, इसे हम थोड़ा ठंडा करेंगे और इसे हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 2 हफ्ते हम इस चॉकलेट को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी केक वगैरह पे या किसी भी रेसिपी में इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हमारी चॉकलेट बन के हो चुकी है तैयार। तो इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये चॉकलेट मैं इस्तेमाल करूँगी। चॉकलेट केक मैंने बनाया था, इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार मेरा चॉकलेट का केक बना है, और इसके ऊपर मैं चॉकलेट डाल दूँगी और इसे फैला दूँगी। तो ये हमारी चॉकलेट बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप लोग भी बनाएं, इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स के ज़रिए बताएं कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। ये केक भी मैंने बग़ैर अवन के बनाया है और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो बग़ैर अवन के आप भी बना सकते हैं केक, बहुत ही मज़ेदार मेरी रेसिपी के साथ। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।